जय हिंद, नमस्कार। बीते रविवार को सियाचिन में भारतीय सेना की एक पेट्रोलिंग पार्टी बर्फीले तूफान में फंस गई, जिससे एक परमानेंट सैनिक और 2 अग्निवीर वीरगति को प्राप्त हो गए। भारतीय सेना की 14वीं कोर ने बताया कि इस बर्फीले तूफान में सिपाही मोहित कुमार, अग्निवीर नीरज कुमार और अग्निवीर दावी राकेश देवा भाई वीरगति को प्राप्त हुए। सियाचिन से लौटे सैनिकों के पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपटकर उनके घर पहुंचे तो हर घर में मातम पसर गया। एक मां जिसने अपने बेटे को आखिरी बार तिरंगे में लिपटा देखा, उसकी आंखों से बहते आंसू केवल गम के नहीं थे, बल्कि वो आंसू कई सवालों से भी भरे हुए थे, क्योंकि वीर पुत्रों को खोने का दर्द तो तीनों परिवारों का बराबर ही था। लेकिन सरकार की अग्निपथ योजना ने दोनों अग्निवीरों के परिवारों का यह दर्द कुछ और ही बढ़ा दिया। देखिए, भले ही अग्निवीर नीरज और दावी राकेश अपने साथी परमानेंट सैनिक मोहित के साथ में वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, वीरगति को प्राप्त होने वाले तीनों ही जवान एक ही पोस्ट पर उसी खतरे के बीच में ड्यूटी कर रहे थे और तीनों ही एक साथ वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन जो सम्मान परमानेंट सैनिक मोहित कुमार की शहादत को मिलेगा, वो सम्मान, वो बराबर का सम्मान अग्निवीर नीरज और दावी राकेश की शहादत को नहीं मिलेगा। और यह भेदभाव करती है सरकार की अग्निपथ योजना। इसी भेदभाव को लेकर अग्निवीर की मां की आंखों से बहते आंसू सरकार से कई सवाल पूछ रहे हैं। वो मां पूछ रही है कि मेरा बेटा भी उसी पोस्ट पर, उसी ठंड में, उसी गोली बर्फ का सामना कर रहा था, फिर उसकी शहादत को सरकार बराबर का सम्मान क्यों नहीं दे रही? सरकार मेरे बेटे के बलिदान की कीमत क्यों कुछ कम समझ रही है? क्यों वो इस देश का बेटा नहीं था? अरे, मेरा जो लाल था, क्या वो देश का बेटा नहीं था? उसने भी तो देश सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, फिर सरकार उसके बलिदान को बराबर का सम्मान क्यों नहीं दे रही? सोचकर देखिए, एक ही पोस्ट पर, एक ही ऑपरेशन में, एक ही बर्फीले तूफान में एक स्थायी जवान और 2 अग्निवीर वीरगति को प्राप्त होते हैं, लेकिन उसकी शहादत का सरकारी मूल्य अलग अलग है। परमानेंट सैनिक के वीरगति को प्राप्त होने पर सरकार उनके परिवार को आजीवन पेंशन, जमीन आवंटन, परिवार के किसी सदस्य को नौकरी भी, बच्चों की शिक्षा सुविधा सहित अन्य वो तमाम लाभ और सुविधाएं दिए जाते हैं जो एक सैनिक के वीरगति को प्राप्त होने पर दिए जाते हैं। लेकिन अग्निवीर की शहादत पर ना तो उनके परिवार को पेंशन दी जाती है और ना ही कई और ऐसे वो लाभ नहीं दिए जाते हैं जो एक परमानेंट सैनिक के वीरगति को प्राप्त होने पर उनके परिवार को दिए जाते हैं। इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को ये पता नहीं है कि जब सीमा पर दुश्मन की गोली चलती है या सियाचिन की बर्फीली हवाएं जान लेने पर जब उतारू होती हैं, तब वो हवाएं ये नहीं पूछती है कि सामने खड़ा जवान स्थायी सैनिक है या वो अग्निवीर है। अरे, दुश्मन की गोली यह पूछकर आगे नहीं बढ़ती है कि मुझे अग्निवीर को जाकर लगना है या एक परमानेंट सैनिक के सीने में घुसना है। जब दोनों ही एक पोस्ट पर बराबर के खतरे के बीच में ड्यूटी कर रहे हैं, दोनों देश के लिए अपनी जान देते हैं, तो फिर सरकार दोनों की शहादत में इतना बड़ा भेदभाव क्यों कर रही है? देखिए, ये सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह सैनिकों के मनोबल से जुड़ा भी सवाल है। क्योंकि जब एक अग्निवीर सेना में शामिल होता है तो वह जानता है, उसे यह पता होता है कि अगर वो शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को स्थायी सैनिक की तरह सम्मान और आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो क्या यह व्यवस्था उस जवान के दिल, उसके मन में निराशा और चिंता पैदा नहीं करती होगी? क्या सरकार यह मानती है कि एक अग्निवीर की शहादत एक स्थायी सैनिक की शहादत से कम है? क्या सरकार यह कहना चाहती है, यह दिखाना चाहती है कि उस मां के आंसुओं की कीमत नहीं जिसने अपने बेटे को देश पर बलिदान होने के लिए भेज दिया, जो अपने बेटे की अंतिम विदाई के बाद यह सोच रही है कि उसके लाल के बलिदान को पूरा सम्मान नहीं मिला? क्या सरकार इस तरह की योजना चला रही है? देखिए, पूरा देश उन वीरों की वीरता, उनकी शहादत को सैल्यूट करता है, सलाम करता है, लेकिन सरकार से आज आप सभी को यह सवाल जरूर करना ही होगा कि क्या 4 साल की देश सेवा करने वाला अग्निवीर देश का सच्चा सपूत नहीं है, वीर नहीं है? क्या उसके परिवार का भविष्य और आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? क्या देश के लिए जान देने वालों के बीच आर्थिक और सामाजिक भेदभाव उचित है? देखिए, अगर आप सभी यूं ही सोते रहे तो कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा जैसे सरकार चलाना चाहती है।
इसलिए आप सभी को मिलकर इस भेदभाव को खत्म करने के लिए आवाज उठानी ही होगी। आपको आवाज उठानी चाहिए। देखिए, हमारे वीरों की शहादत को एक जैसा दर्जा मिले, उन्हें बराबर का सम्मान जरूर मिलना चाहिए। और इसके लिए आज आप सभी उन वीरों के लिए एक आवाज उठाने के लिए आपको आगे आना चाहिए। भले ही सोशल मीडिया से ही शुरुआत करें, आपको उन वीरों के हक के लिए, उन्हें वो सम्मान का दर्जा दिलाने के लिए आवाज जरूर उठानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।